Ji, welcome again. Today we are going to discuss difference between DFA, NFA, TG and GTG. हमने इससे पहले GTG, उससे पहले TG, उससे पहले NFA, उससे पहले DFA बड़ी डिटेल से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। तो आज हम ज़रा इन सारी चारों जो फाइनाइट ऑटोमेटास हैं तो इनके हम डिफरेंस देखते हैं कि आपस में इनका डिफरेंस क्या है। तो हम 5 टपल्स जो हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं के थ्रू हम इनका डिफरेंस जो है वो रीड करेंगे। तो क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स के जितनी आपके पास जो स्टेट्स होंगी किसी भी डायग्राम के अंदर तो वो फाइनाइट होंगी किसी भी ऑटोमेटा के अंदर। तो डीएफए में भी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, एनएफए भी में फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, टीजी में भी और जीटीजी में भी। ये सारों में एक जैसा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स इन सब में होगा। सेकेंडली अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। तो जो आपका अल्फ़ाबेट सेट है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल पे होगा, ए बी होगा, 1 2 होगा, ए बी सी होगा, जो भी। तो ये भी सब में फाइनाइट होता है। इसमें भी जो चारों हैं डी एफ एन एफ ए टी जी जी टी जी, इनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। इनिशियल स्टेट इसमें थोड़े थोड़े फ़र्क हैं कि आपके पास डी एफ ए और एन एफ ए में एक इनिशियल होता है। लाजमी है कि इनमें सिर्फ एक इनिशियल हो, जबकि टीजी और जीटीजी में आपके पास कम अज कम एक और एक से ज़्यादा भी इनिशियल हो सकते हैं। टीजी में भी और जीटीजी में भी कम अज कम एक और एक से ज़्यादा इनिशियल जो हैं वो भी आपके पास हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप देखते हैं जीटीजी, तो उस जीटीजी में अगर आप ऐसे देखें कि एक इनिशियल ये है, एक इनिशियल ये है और ये ए रीड करके, बी रीड करके, ए रीड करके, ये लें बी रीड करके, तो ऐसा कुछ जो है मैंने दो इनिशियल बना दिए हैं। ये ओनली जीटीजी में आपके पास पॉसिबल होता है कि उसमें आपके पास एक से ज़्यादा जो इनिशियल, और टीजी में भी पॉसिबल होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनिशियल जो हैं वो अलाउ होते हैं। अगेन वापस चलते हैं हम अपने डिफरेंस के टेबल पे। तो अब आ गई फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट जो हैं वो एट डीएफए में, एनएफए में एटलीस्ट कम अज कम एक और एक से ज़्यादा भी, कम अज कम एक होना चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन टीजी और जीटीजी में आपके पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, मे बी नन, नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम टीजी की बात कर रहे थे वहाँ पे इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो टीजी में फाइनल हो भी सकता है, ये फाइनल, ये लें डबल ए, ये फाइनल हो भी सकता है, ये डबल बी, कोई भी आप ट्रांजिशन करवा लें, फाइनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे ये कोई फाइनल मौजूद नहीं है, तो कोई फाइनल ना हो वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवा रही। तो ये है कि आपके पास टीजी और जीटीजी में फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जी, फाइनल स्टेट के बाद ट्रांजिशन, ये मेन डिफरेंस है आपका सारों में। डीएफए के साथ एनएफए के साथ डिफरेंस है, एनएफए का टीजी के साथ है, टीजी का जीटीजी के साथ है। तो ट्रांजिशंस जो हैं वो लाजमी तौर पे डिफरेंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले डिस्कस करते हैं डीएफए, इसका डिस्कस करते हैं। डीएफए आपको ट्रांजिशन जो है वो अलाउ करता है कि हर स्टेट पे तमाम अल्फ़ाबेट लेटर्स की, अगर आपका अल्फ़ाबेट लेटर सेट जो है सिग्मा वो ए बी है, तो इन दोनों की, ए की भी ट्रांजिशन हो, बी की ट्रांजिशन, दोनों की ट्रांजिशन कंप्लीट हो, लाजमी है डीएफए में। और एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी स्टेट पे किसी एक अल्फ़ाबेट लेटर की एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो, नहीं हो सकती, एक होगी और लाजमी होगी। अच्छा, अब आ जाए एनएफए पे। एनएफए में आपके पास ट्रांजिशन जो है वो किसी भी स्टेट पे, ये इससे पहले भी कोई स्टेट हो सकती है, इसके बाद भी कोई स्टेट्स हो सकती हैं, मैं ये दरमियान में किसी एक स्टेट को पिक कर रहा हूँ। तो एक स्टेट पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन जो हैं वो भी अलाउ हैं। ये ले, मैं बी की 2 ट्रांजिशंस बना दी हैं, ठीक है। एक स्टेट पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी अलाउ हैं और जैसी तरह यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन बनाई ही नहीं है।
तो नहीं भी हो सकती, एक भी हो भी सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन होगी सिंगल अल्फाबेट लेटर की। डीएफए में भी एनएफए में भी सिंगल अल्फाबेट लेटर की ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउ होती हैं। डीएफए और एनएफए में फ़र्क ये है कि डीएफए आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि तमाम अल्फाबेट लेटर्स की एक ट्रांजिशन आप लाजमी करें, मतलब मैक्सिमम एक करें, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और कम अज़ कम भी एक, तो एक ही, ओनली वन। और डीएफए आपको एनएफए आपको कहता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर की किसी एक स्टेट पे। अच्छा, अब आ जाएं हम टीजी को डिस्कस करते हैं। टीजी में ट्रांजिशंस जो हैं वो जैसे एनएफए में था, एनएफए में कि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन उससे फ़र्क ये है कि ये आपको सब स्ट्रिंग्स जो हैं वो अलाउ करता है। जैसे मैंने ये कर दिया, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बी ए। तो ये क्या कर रहा है, बी ए मतलब सब स्ट्रिंग्स जो हैं, कम्बिनेशन मल्टीपल ऑफ आपके पास अल्फ़ाबेट लेटर्स या कॉन्कैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं उनकी ट्रांजिशन जो है वो आपको टीजी अलाउ करता है, जबकि एनएफए सिंगल ट्रांजिशन, सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर ट्रांजिशन, डीएफए सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर ट्रांजिशन, वहाँ पे दोनों में सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर्स की ट्रांजिशन की जा सकती है, जबकि टीजी में आपके पास मल्टीपल अल्फ़ाबेट लेटर्स की ट्रांजिशन जो है वो अलाउ होती है। ये ट्रांजिशन का फ़र्क आ गया। इसी तरह जीटीजी जो है, जीटीजी में आपके पास अल्फ़ाबेट जो है पूरी की पूरी आ रही, जैसे ये ऊपर वाला ये था कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बी ए, तो यहाँ पे पूरी की पूरी आ रही जो है बी ए प्लस बी स्टेरिक। तो जीटीजी आपको ट्रांजिशंस जो है वो पूरी की पूरी आरी की अलाउ करती है कि आप पूरी आरी लिखें और उसकी ट्रांजिशन करवा दें तो एक्सेप्ट करवा लेगा। तो जीटीजी और टीजी स्ट्रिंग आरी की ट्रांजिशन अलाउ नहीं करती, जबकि जीटीजी जो है वो आपको आरी की ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउ करती है। वापस चलते हैं हम अपने टेबल पे। ट्रांजिशन के बाद आपके पास लास्ट वन इज नल ट्रांजिशन। डीएफए आपको नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं करता। नल ट्रांजिशन होती क्या है, हम वापस आते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कि नल ट्रांजिशन ये होती है अगर किसी एक स्टेट से नल रीड करवा के किसी दूसरी स्टेट पे पहुंच जाए, ये है नल ट्रांजिशन। ये मैंने इसकी कोई बना ली, ये फॉर एग्जांपल, तो ये है बेसिकली नल ट्रांजिशन। अभी ये परफेक्ट डीएफए नहीं बनाया क्योंकि इसकी परफेक्ट डीएफए तो तब होगा जब इसकी सारी ट्रांजिशंस जो हैं मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो नल ट्रांजिशन ये डीएफए अलाउ नहीं करता, डीएफए में नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं होती, जबकि एनएफए जो है वो आपको नल ट्रांजिशंस जो है वो अलाउ करता है कि आप नल ट्रांजिशन जो हैं वो कर पाते हैं। जी, ये मैंने कोई सी एग्जांपल जो है वो ले ली है कि आपके पास जो एनएफए है वो नल ट्रांजिशन अलाउ करता है। इसी तरह टीजी भी नल ट्रांजिशन अलाउ करता है और आपका जीटीजी जो है वो भी आपको नल ट्रांजिशन जो है वो अलाउ करता है। जी, नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल ली है मैंने, उस एग्जांपल में यहाँ पे ये देखें कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग डबल ए। अब उसके पहले भी हो सकता है ए बी, इसकी आरी कैसे बनेगी, इसकी आरी होगी ए प्लस बी का स्टेरिक होल का इनटू दरमियान में डबल ए और उसके बाद भी ए प्लस बी का स्टेरिक। तो जब मैं इसकी डीएफए बनाऊंगा तो ये उसकी डीएफए बनी है कि मुझे तमाम अल्फ़ाबेट लेटर्स को ट्रांजिशन करवाना पड़ा है, इनिशियल पे भी, स्टेट 1 पे भी और फाइनल स्टेट पे भी। तो ये उसकी हमारे पास डीएफए बन गई। उसी तरह ये आगे देखें, ये उसकी सेकंड पे एनएफए बनी है। एनएफए देखें, आपके पास एनएफए सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर को अलाउ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी एक स्टेट पे किसी अल्फ़ाबेट लेटर की करवा रहा हूँ। जैसे इनिशियल स्टेट पे मैं ए को भी एक का लूप भी बना रहा हूँ और ए को इनिशियल से 1 पे भी ले जा रहा हूँ। तो ये जो है, और फिर सेकंड 1 पे मैं बी का ट्रांजिशन नहीं करवा रहा। तो ये वो बात आ गई कि ट्रांजिशन वाला डिफरेंस जो हमने देखा था कि आपका एनएफए में एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर थर्ड वन, आप टीजी
इसकी देखें, टीजी क्या करती थी, टीजी हमें अलाउ करती थी कि आप किसी अल्फ़ाबेट लेटर की आप मतलब सब स्ट्रिंग्स जो हैं उनकी ट्रांजिशन करवा सकते हैं किसी लैंग्वेज की। तो यहाँ पे बजाय ए करने के अलग अलग, तो हमने डबल ए इकट्ठा जो है उसकी ट्रांजिशन करवा दी, और उसके पीछे वहाँ पे ए बी का लूप लगा दिया और आगे भी ए बी का लूप लगा दिया। और जबकि फाइनली आपकी जीटीजी जो है ये पूरी की पूरी आरी की ट्रांजिशन करवाती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आरी इसकी बोली है कि ए प्लस बी का स्टैटिक ए और ए इंटू ए प्लस बी का स्टैटिक। तो इस पूरी आरी को मैं एक ट्रांजिशन के लेबल पे लिख दूंगा और ट्रांजिशन करवा दूंगा इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये हमारी जीटीजी जो है वो बन जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट इसी तरह की इस कोर्स की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हो सकें। थैंक यू वेरी मच।